इंडिया के एक बिजनेसमैन हैं, एशिया के अमीर तरीन गौतम अडानी, उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि 2030 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। पहले तो ये बताएं, आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? जी ज़रूर पॉसिबल है, बिल्कुल। ठीक है, कैसे पॉसिबल है? और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की अगर इकॉनमी की बात की जाए, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे? ये नहीं कहते कि दुनिया की तीसरी हम भी बन जाएं या पांचवी बन जाए, कम से कम ग्रो तो करें एटलीस्ट। क्यों नहीं ग्रो कर पा? सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि आप देख लें, इंडिया जो इकॉनमी को अपनी जितना डिजिटलाइज कर रहा है ना, इस वक्त कोई मतलब हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम उनके आस पास भी नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न आप पेपाल पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आप डिजिटलाइजेशन उसकी तरफ जा नहीं रहे। और इंडिया अपनी तमाम करेंसी, सारा सिस्टम, उनके इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। हमारे पास तो भी इजी पैसा जैस कैश सिर्फ है ना, लेकिन उनके पास इतने एक हम आपने पेपाल की बात की है, अमेजोन आया था जो कि एक नॉर्मल सी वो है, लेकिन उसमें पेमेंट वाली कोई ऐसी चीज़ वापस चला गया है। अमेजोन भी वापस चला गया वापस, बिल्कुल। क्या समझते हैं, क्या खामियां पाकिस्तान में और क्या बेहतरी है ऐसी इंडिया की पॉलिसीज़ में कि वो ग्रो कर रहे हैं? एक 5वें नंबर पे आना बहुत बड़ी बात है। और अब उनका ये स्टेटमेंट है, यानी 2030 जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। उसमें ना पॉलिसी का जो तसलसल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख लें, आपकी सबसे पहली ऑटो पॉलिसी आई 16 में, ठीक है। 18 में इनकी गवर्नमेंट आई, इन्होंने उसे बंद कर दिया। पहली ऑटो पॉलिसी, पहली बात, अब 70 साल बाद लेके आए हो। 16 में आई है, 2016 में। 18 में इन्होंने उसे रोक दिया, नहीं लेके आए। ये अब आए हैं, इन्होंने चेंज कर दिया है। ऑटो मैन्युफैक्चरर को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। उनका ये है कि उन्होंने चाहे जो भी हुआ है ना, अपनी पॉलिसी में तसलसल रखा है, चाहे जैसे भी रखा है, और अपनी इकॉनमी को इतना वो डिजिटलाइज कर चुके हैं, यानी कि उनका अब पेमेंट, अब कौन सा ऐसा काम है जो उनका ऑनलाइन नहीं होता। दिल्ली में आप खुद देख लें, उनको सारा काम उन्होंने डिजिटल कर दिया, यानी कि आपको कोई काम ऐसा नहीं है कि आपको किसी ऑफिस जाना पड़े, ठीक है। और सबसे बड़ी, आप डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी ना होना, सबसे बड़ी एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल, आपके पास आईफोन अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया लेके चला, चाइना से इंडिया में क्यों लेके चला गया? आप उनके वहाँ पे, आप मुझे पाकिस्तान में एप्पल का स्टोर दिखा दें। ऑफिशियल स्टोर नहीं है आपका पाकिस्तान में। पूरे 22 करोड़ 24 करोड़ मुल्क है, और उनके पास किस चीज़ का ऑफिस नहीं है? फेसबुक वहाँ बैठा है हैदराबाद में, लखनऊ में। अमेजोन बैठा है अपना हेड ऑफिस बना के, ठीक है। पेपाल बैठा है, सब तमाम कंपनी जितने यूनिकॉर्न है ना अमेरिकन, सारे उधर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? पॉलिसी। उन्हें बिलीव है कि यार गवर्नमेंट जो भी आएगी ना, हमें इन्होंने तंग नहीं करना, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर आना चाहता है, वो सोचता है कि यार हमने बात किससे करनी है। हम मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है, इनकी इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, इनकी गवर्नमेंट से बात करें, या किसी और से बात। यहाँ पे तो IMF वाले परेशान है, किससे बात करें? से हमने पैसे लेने हैं, वो परेशान है। इन्वेस्टर क्या परेशान होगा? IMF वाले खुद परेशान है मोदी को, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि वो एक ही गवर्नमेंट चल रही है, एक ही गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है। यहाँ पे आप बताएं, अभी 3 साल गवर्नमेंट चलती है, उतार दिया जाता है। इस गवर्नमेंट 3 साल भी आपने ज्यादा बताया, गवर्नमेंट तो शायद 5 साल भी एक दफा चल चुकी है, 2 दफा चल चुकी है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो अभी तक कोई ऐसा वही पॉलिसी नहीं चलती ना। अब आप देखें, ये गवर्नमेंट है, इसका भी कोई पता नहीं है, ठीक है। तो मेन जो सबसे बड़ी वजह है इसका, ये जो पढ़ा लिखा हल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया इस बात को मानती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंटरलिंक विद। इस लिहाज हम से कंपैरिजन इसलिए करते हैं, सबसे पहली वजह जो मैं आपको बताऊं, आप चूंकि इस चीज़ में देख भी रहे हैं सारी चीज़ें, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हमारा रिवायती हरीफ है, ठीक है। हम हर चीज़ में उससे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। एक एशियाई ममालिक, दूसरा सकाफती ताल्लुक है हमारा उससे, तीसरा हमारे मैचेस होते हैं हमारे, जब भी होता है तो वो एक हमारा शुरू से, और फिर हम शुरू में 47 में थे भी इकट्ठे, तो जुदा हुए भाई हैं, तो इसलिए वो एक साथ हैं, ठीक है। ये तो कंपैरिजन बनता है, ये कंपैरिजन बनता है। हमें दूसरी चीजों पे भी कंपैरिजन वैसे, यानी इकॉनमी में हम कंपैरिजन ना करें। अगर वो उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, हम उस पर देखें इकॉनमी में हम उनसे कंपैरिजन हमें नहीं करना बनता, क्योंकि वो आगे है उसमें, क्योंकि बड़ा मुल्क है, यही तो लॉजिक है ना। मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। दूसरी बात के लिए कंपैरिजन एक और वजह से नहीं बनता कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे कुछ और कुव्वतें हैं जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पे नहीं है। यही मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये सेकंड वाली आपकी जो स्टेटमेंट है, इससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब आबादी वाली बात करेंगे तो वो मैं उससे एग्री इसलिए। बात बिल्कुल ठीक है। बड़े ऐसे कंट्री है, मेरी बात समझ रहे हैं कि वो मेरा ना, वो मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ना साग लेके आए हुए हैं, तो साग अगर आपने भी खाना है तो आपको खिलाता हूँ। ये आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडिया से कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता है कि इंडिया
पाकिस्तान के कितने सूबे? 4। ठीक है। उनकी रियासतें कितनी हैं? ठीक है। तो यार ये चीजें मैटर करती हैं। जब लोग ज्यादा होंगे रेवेन्यू ज्यादा होगा। अच्छा। ये आबादी के लिहाज बांग्लादेश से कंपैरिजन बनता है आपका? साग ठंडा हो रहा है, लेकिन ये हाँ। 1 मिनट में बस लूंगा, क्योंकि आपने बात की है, आप अपनी बात पे बिल्कुल कायम है। बांग्लादेश से बनता है? बिल्कुल बनता है। उनकी आबादी हमारे से कम है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका अगर करेंसी की बात कीजिए, वैल्यू हमारे देखें बांग्लादेश, आपको मैं आखिरी बात करूं,